बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में अनुभव और युवा नेतृत्व के साथ साथ क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर भी खास जोर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कई वरिष्ठ नेताओं को संगठन में फिर से अहम जिम्मेदारी दी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उनके साथ राम माधव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इन सब नेताओं में सतीश पुनिया भी महामंत्री बनाए गए हैं। पुनिया अकेले नेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से यह ऊंचाई पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले पुनिया अभी हाल ही में राज्यसभा में भेजे गए हैं। अभी उनके पास हरियाणा की जिम्मेदारी है। अब उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है उस पर नजर रहेगी। राष्ट्रीय महामंत्री की नई टीम में विनोद तावड़े, सुनील बंसल, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को शामिल किया गया है। बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी मिली है, जबकि शिव प्रकाश और सुदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है और राज्यसभा सांसद तरुण चुग को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नई टीम में यूपी से 8 नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली है। राज्यसभा सांसद रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री होंगे। लोकसभा सांसद डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है, जबकि अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने युवा, महिला, किसान, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्षों का भी ऐलान किया है। युवा मोर्चे की जिम्मेदारी डॉक्टर हेमांग जोशी और महिला मोर्चे की जिम्मेदारी रूप कुमारी चौधरी तथा साथ ही में किसान मोर्चे की जिम्मेदारी बंसीलाल गुर्जर को दी गई है। वहीं मीडिया की कमान अलिन बलूनी को बरकरार रखी गई है और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दीपक महेश्के को दी गई है। नई टीम में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों पर खास फोकस दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा, असम, नागालैंड समेत कई राज्यों के नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह दी गई है। साथ ही महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अलग अलग सामाजिक वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी नितिन नवीन की नई टीम में अनुभव के साथ साथ युवा चेहरा को संतुलन, राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरण तीनों पर जोर दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नितिन नवीन की ये नई टीम आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 की लोकसभा चुनावों की तैयारी में बीजेपी की रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाती है। फिलहाल नई टीम के ऐलान के साथ बीजेपी के संगठन में बदलाव का इंतजार खत्म हो गया है। अब देखना होगा कि 2027 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका क्या फर्क दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द संडे मेल।